अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं और ये है सुपर मार्केट के हवाले से। आप अक्सर ग्रॉसरी स्टोर्स के लिए आरडी, लिडल, टेस्को, अज़ा, कोऑप और वेट्रोस में से किसी न किसी स्टोर में जाते ही होंगे और किसी हद तक अंदाज़ा भी होगा कि कौन सा स्टोर सस्ता है और महंगा है। तो हालिया दिनों में wish.co.uk एक वेबसाइट है, उसने एक सर्वे किया कंपैरिजन करने के लिए कि कौन से स्टोर्स जो हैं उनकी प्राइसेस कैसी हैं, उनका कंपैरिजन कैसा है। तो उन्होंने 70 प्रोडक्ट्स को लिया ब्रांड नेम को छोड़ के, जो एक हाउस होल्ड आइटम्स के लिए होते हैं, और देखने की कोशिश की कि इनमें से हर स्टोर की प्राइसेस क्या हैं। तो हैरानकुन तौर पर आरडी जो है उन 70 प्रोडक्ट्स को जो ख़रीदा गया तो 27 पाउंड और 13 पेंस के साथ जो है वो आरडी सबसे सस्ता था, और जबकि जो है 44 पाउंड और 13 पेंस के साथ वेट्रोस सबसे महंगा उन्हीं 70 प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में रहा। आरडी के बाद जो सबसे सस्ता तरीन स्टोर जो था वो लिडल, उसके बाद अज़दा और फिर टेस्को स्टोर जो है वो चौथे नंबर पे सस्ते जो है वो स्टोर्स में रहा। तो ये था प्राइस कंपैरिजन। एक और चीज़ जो है वो आजकल काफ़ी कॉमन है, वो है कि जो रिटेल स्टोर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए, वो है ऐप या वेबसाइट पे जो है सर्विसेज ऑफ़र करना। इसी तरह जो है लिडल जो है उसकी ऐप लिडल प्लस जो है वो बेहतरीन ऐप है। आजकल किसी भी स्टोर के कंपैरिजन किया जाए ऐप के हवाले से या वेबसाइट के हवाले से, लिडल प्लस ऐप जो है आपको ये फीचर देती है कि अगर आपने 100 पाउंड की शॉपिंग की है तो स्ट्रेट 2 पाउंड विद इन अ मंथ ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने 200 पाउंड की शॉपिंग की है तो 10 पाउंड ऑफ हो जाएंगे। प्लस अगर आपने लिडल से कोई भी चीज़ से ग्रॉसरी की है और अगर आप चेकआउट के दौरान चेकआउट पे अगर आप अपना बार कोड जो ऐप का है वो आप स्कैन कर लेते हैं, तो अगर कोई भी आइटम अगर विद इन रिटर्न पॉलिसी हो तो एक्सचेंज या रिटर्न में, तो आपको कागजी रसीद संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि आपकी तमाम रसीदें जो हैं वो लिडल प्लस ऐप में स्टोर होती जाती हैं। वो बेशक साल पुरानी हो या 2 महीने पुरानी हो, इट डजंट रियली मैटर। तो एक तो ये इस हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि लिडल प्लस की ऐप जो है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है कि किसी और स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर ने या रिटेल चेन ने जो है वो कोई ऐप अभी तक ऐसा निकाली हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आरडी ने डिलीवरलू के साथ भी कोलैबोरेशन की है, और वो डिलीवरलू जो है वो आरडी के लिए शॉपिंग करता है, लेकिन वो इतनी कम्पिटिटिव नहीं है जितनी ये लिडल की ऐप है। एक और मौजू जो है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि रिटेल स्टोर्स जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं उसके हवाले से ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि हुकूमत बरतानिया ने जो है ये फ़ैसला किया है कि कोई भी रिटेल स्टोर्स जो हैं, शॉपिंग मॉल्स जो हैं, वो अगर 24 घंटे खोलना चाहते हैं दिसंबर और जनवरी में, तो उनको ये परमिशन मिल गई है कि वो खुल सकते हैं 24 घंटे के लिए भी दिन में। और इसी के साथ प्राइमार्क ने अनाउंस किया है कि वो अपने यूके के कुछ स्टोर्स को जो है 24 घंटे के लिए दिसंबर में खोल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर इस सेंस में है कि अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है और जो लॉकडाउन की वजह से बंद रही है, नहीं हो सकी है, और अगर आप स्टोर विज़िट करना चाहते हैं तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो है किसी भी टाइम जाके जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, रश से बचने के लिए और कोविड कंट्रोल्स के हवाले से भी। तो आई थिंक इट्स रियली गुड स्टेप हुकूमत बरतानिया की तरफ से। इस हवाले से मज़ीद भी डिटेल्स आएंगी। अभी तक जो है प्राइमार्क ने अनाउंस कर दिया है, मेरा ख्याल है और भी शॉपिंग स्टोर्स, मॉल्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे, लेकिन आई थिंक ये इकॉनमी के लिए भी एक अच्छा स्टेप है। तो अभी तक के लिए यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम।